प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साष्टांग प्रणाम किया और हम उनके साथ हैं जिन्होंने इस राम मंदिर आंदोलन की लंबी लड़ाई लड़ी और प्रमुख चेहरा है साध्वी उमा भारती, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता। उमा जी, आपने इस आंदोलन के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, आपको लगता है कि अब एक नए मोड़ पर हम खड़े हैं? देखिए, इसके पहले जो 2 शिलान्यास हुए वो तो द्वंद्व और संघर्ष में थी। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से है और पूरे देश की सहमति से है। ये तो अद्भुत घटना है कि पूरे देश की इसमें सहमति हुई है, क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो पूरे देश ने इसको एकात्मता से स्वीकार किया। शुभारंभ है वो तो सतयुग का शुभारंभ है, त्रेतायुग का ही नहीं, सतयुग का। हम भारत में जैसी एकता देखना चाहते थे वो अब हमें देखने को मिल रही है। आपके बगल में हमने साध्वी ऋतंभरा को बैठे देखा। आप लोग दोनों एक पहचान है आंदोलन की। मोहन भागवत जी को हमने देखा जो सरसंघचालक हैं। इसके अलावा अशोक सिंघल जी के परिवार के सदस्य वहाँ मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज इन सब लोगों का जो बलिदान है या इन सब लोगों की जो कहें कि प्रतिज्ञा है वो पूरी हुई? आज तो वो लोग भी मौजूद थे जिनके आपने नाम नहीं लिए। राम और शरद की छोटी बहन पूर्णिमा भी मौजूद थी, दोनों भाई यहीं शहीद हो गए थे। वासुदेव गुप्ता की लड़की भी अयोध्या के ही थे, वो जिनने पहली बार केसरिया पताका ऊपर गाड़ दी थी और उनको ऊपर से ही गोली मार के नीचे गिरा दिया गया था, मरे हुए गिरे थे वो सारे लोग आज वहाँ पे थे। और मैं उनको लेकर के जब प्रधानमंत्री शिलान्यास करके और भाषण वगैरह दे के चले गए तो मैं उनको ले गई वहाँ। हम लोग वहाँ बहुत देर तक बैठे रहे शिलान्यास वाली जगह पे। फिर मैं रामलला के पास भी ले गई उन परिवारों को जिनके लोग शहीद हो गए। ये अद्भुत है कि मेरे को ये मैं आपको बता ही नहीं सकती, उसके लिए शब्द नहीं है। आनंद है, आश्चर्य है, विस्मय है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये हो जाएगा, ये जो विश्वास है इसी के बल पे ये अभियान सफल हुआ है। तो अब मुझे अगला विश्वास हो गया कि गंगा का कार्य भी हो जाएगा। मैं उस समय यही सोच रही थी कि अगला क्या, गंगा भी हो जाएगी। उमा जी, बहुत से ऐसे चेहरे थे जिनका जिक्र मोहन जी ने किया कि लालकृष्ण आडवाणी जी होते तो अच्छा होता। और भी चेहरे हैं, मुरली मनोहर जोशी भी नहीं थे यहाँ, विनय कटियार भी नहीं थे और कल्याण सिंह भी एक प्रमुख चेहरा रहे हैं इस आंदोलन का। आपको लगता है कि ये टीस रह गई कमी खली, या कोरोना के संकट की वजह से हो या और भी कोई वजह हो? देखिए, जो आनंद के साथ में शिलान्यास संपन्न हो गया, मैंने कहा ना कि ये शिलान्यास अनोखा है, ये पहले 2 से इसकी तुलना नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरे देश के द्वारा सहमति, सानंद स्वीकार, उसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास हुआ। इसलिए इसके बाद अब इन सब बातों की चर्चा मैं तो नहीं करना चाहूँगी, मैं अपने मुँह से इसमें कोई रंग में भंग नहीं डालूंगी। आपने कभी सोचा था कि आप ऐसे बैठेंगी और देश के प्रधानमंत्री रामलला के सामने साष्टांग दंडवत करेंगे? क्योंकि पहले तो ये होता था कि प्रधानमंत्री आते भी थे तो अयोध्या में रामलला के दर्शन करना दूर समझते थे। प्रधानमंत्री स्वयं बहुत आस्थावान व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी। ये तो हिमालय में तपस्या किए हुए योगी हैं और वो इस बात को खुद भी कह चुके हैं। पहले हम लोगों के व्यक्तिगत तौर पर मालूम थी ये बात, लेकिन उन्होंने जब खुद ही कहा कि मेरा मन तो हिमालय छोड़ने का था ही नहीं, मुझे तो वहीं से आदेश हुआ कि नहीं तुम्हारा कुछ काम शेष है, जाओ। तो उनके बहुत सारे काम शेष हैं, तो वो तो है ही हिमालय का योगी, बैठा है प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर। तो इसलिए उस जैसे महान योगी के द्वारा ही तो ये होना था। जो साधु संत बैठे थे, बड़े बड़े लोग बैठे थे जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो उनके अंदर भी वही उल्लास था जैसे आप लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा भी दिन आएगा? जो संत लोग वहाँ बैठे थे वो प्रसन्न तो थे ही, हम भी बहुत प्रसन्न थे। और इसमें जो भूमिका रही है वो तो पूरे 500 साल में जो बलिदान हुए हैं उनकी रही है। और जो इस स्वप्न का दृष्टा था और जो कहता था कि हो जाएगा, वो तो अशोक सिंघल थे। वो हमेशा कहते थे कि मुझको देवराह बाबा ने कहा था, बच्चा ये काम हो जाएगा, लोग एक एक ईंट उठा के ले जाएंगे। और सच में 6 दिसंबर को वही हुआ था। इसलिए जब ये बात आती है कि साजिश हुई तो मैं खुद सोचती हूँ कि 1.5 लाख लोग एक एक ईंट उठा के ले जा रहे थे, उसमें साजिश कैसे हो सकती थी? तो इसलिए अगर आप मुझसे पूछोगे आज अयोध्या में और सरयू की तरफ मेरा मुंह है, तो इसका एक स्वप्न दृष्टा था इस अभियान का, वो था अशोक सिंघल, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसको यकीन था कि ये हो जाएगा और मैं उनकी बहुत करीबी थी। आपकी और ऋतंभरा जी की क्या बातचीत हो रही थी कि
आज ऐसे मौके पर जो दो चेहरे थे, राम मंदिर आंदोलन के दो बड़े चेहरे, दो साध्वियां, तेज तर्रार आवाज, लोग आपसे डरते भी थे, विरोधी जो राम मंदिर आंदोलन के लेकर सशंकित रहते थे, आज दोनों हंसते मुस्कुराते वहां पर बैठे हुए थे। नहीं, मैं तो, मुझसे लोग डरते हैं, मैं इसको अच्छा मानती हूँ, क्योंकि मुझसे तो दुष्ट और पापी लोग डरते हैं, अच्छे लोग नहीं डरते। अभी भी डरते हैं और आगे भी डरा के रखूंगी ऐसे लोगों को। लेकिन हम और रितंबरा बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो आपस में जैसे मित्र बातें करते हैं हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, बहुत बहुत हंसते हैं, बल्कि फ़ोन पे भी हम बहुत हंसते हैं। जब फ़ोन पे बात करते हैं कभी तो बहुत लंबी देर तक हंसी चलती है दोनों की। तो हम सहज और आत्मीय हैं, मैं उनसे बहुत स्नेह रखती हूँ, उनका बहुत सम्मान करती हूँ। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के अलावा जो वात्सल्य ग्राम का काम खड़ा किया वो बहुत बड़ा काम है। साध्वी रितंबरा जी को नाचते हुए, खुशी से गाते हुए देखा है और राम नाम की धुन में नाचते हुए देखा है, तो वो बहुत आह्लादित लग रही थी। और स्वामी अवधेशानंद जी से जब हमने कहा तो उनका कहना था कि ये पूर्वजों का, बड़े संतों का जो तप है वो आज सफल हुआ। ठीक ही तो कहा उन्होंने, मैंने आपको कहा ना कि इसका एक स्वप्न दृष्टा था और वो सुपर कूल कॉन्फिडेंट व्यक्ति था, वो थे अशोक सिंघल। संयोग से अशोक सिंघल जी के संपर्क में मैं 20 से 30 साल रही हूँ। उनकी डायरी में असंभव शब्द नहीं था और बहुत पढ़े लिखे, बहुत बड़े घर के थे वो। आनंद भवन की चर्चा होती है कि मोतीलाल नेहरू ने आनंद भवन दान कर दिया देश को, नहीं, अशोक सिंघल का घर इलाहाबाद प्रयाग में, माफ़ करें योगी जी, अब वो प्रयाग हो गया है प्रयाग में अशोक सिंघल का घर आनंद भवन से बड़ा है और आनंद भवन के बगल में है, और अशोक उनके पिताजी का, और अशोक सिंघल जी ने वो घर दान कर दिया है संस्कृत विद्यापीठ के लिए। सामने पूरे समय वही दिख रहे थे मुझे तो, कि वो बोलते थे कि बच्चा, देवरा बाबा ने कहा है कि बच्चा एक एक ईंट उठा के लोग ले जाएंगे, मंदिर बनेगा तू देखना। गंगा का काम अब उन्होंने मुझे सौंपा है, आज मैं आपको बोलती हूँ कि बच्चा, गंगा का काम भी हो जाएगा। गंगा अविरल घोषित होगी और गंगा निर्मल भी होगी, क्योंकि अशोक जी ने मुझे राम मंदिर का काम सौंपा और मैं उसमें पूरी तरह से संलग्न हो गई थी, मुझे किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं थी। मैं एक महर्षि अरविंद का एक वाक्य बोलूँगी, अभी आपकी बात करते करते मुझे याद आ गया, अंग्रेजी में है वो, हिंदी भी बता दूंगी। उन्होंने कहा है, ऑल कैन बी डन इफ़ गॉड्स टच इज देयर। कुछ भी हो सकता है, उसमें ईश्वर का स्पर्श होना चाहिए। अगर आपका अहंकार उसमें शामिल हो गया तो नहीं हो पाएगा। आपके नज़र सिर्फ लक्ष्य पे होनी चाहिए, और वो राम जन्मभूमि मैंने देखा। उमा जी, आपने कहा कि अब आपका मिशन गंगा है, इस मिशन में हम भी आपके साथ हैं, आप जो लड़ाई लड़ेंगी हम भी जन जागृति फैलाने का काम करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मिशन में कामयाब हो तो कम से कम देश को अविरल निर्मल गंगा मिले। जी ने तो बहुत साथ दिया है और पूरा मीडिया, मैंने इतनी यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी नहीं देखी किसी विषय पे जितनी मैंने गंगा पे देखी, पूरी वैश्विक एकता देखी। दिक्कत कहाँ आई, और फिर भी हमने अंत में प्रोग्राम का शुभारंभ तो कर ही दिया। दिक्कत ये आई कि इसमें स्टेक होल्डर वो थे बहुत ज़्यादा जो खराब करने में स्टेक होल्डर थे, 5 राज्य, 11 केंद्र के विभाग, उनको समझाना, बारीकी से समझाना, फिर एक समझा तो दूसरा बिगड़ गया। इस सब में के कारण अभी जैसा संतोषजनक परिणाम आना चाहिए, ना हमारे प्रधानमंत्री जी को संतोष हुआ और ना मुझे संतोष हुआ। इसलिए मैंने चुनाव नहीं लड़ा। मैं ना मैं सांसद के लालच में पड़ी, ना मैं मंत्री बनने के लालच में पड़ी। मुझे लगा कि उमा भारती तुम्हारे जैसे भाग्यशाली लोग कितने हो सकते हैं जो तिरंगा के लिए, राम के लिए और अब गंगा के लिए काम पे लगे हों, तो गंगा का काम भी संपूर्ण करूँ तो होगा, गंगा का काम जरूर होगा, संपूर्ण होगा। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना उमा जी को, और उमा जी आज बेहद प्रसन्न होंगी क्योंकि उनका एक संकल्प, एक भावना जो उनके मन में थी वो पूरी हुई, और अगला मिशन है क्लीन गंगा, और वो हम उम्मीद करते हैं कि पूरी होगी और अविरल गंगा हमको देखने को मिलेगी, हमारे जिंदा रहते और उमा जी के रहते।